हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2024-25 का ये पेपर नंबर 8 है और ये कंप्यूटर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसके सभी लघुत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। इसके पहले हम लोग जो है बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देख चुके हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट हमने बना दिया है, वहाँ पे आप लोग जाकर देख सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां पे आप सभी लोगों को पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। ये लेक्चर नंबर सेकंड है लघु उत्तरीय प्रश्नों का। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि इसमें जो है क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है। तो इसके पहले हम लोग जो है 15 नंबर तक कर चुके हैं, इसके बाद में हम 16 नंबर करते हैं। तो यहाँ पे 16 नंबर में दिया है, 16 नंबर में दिया है कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है। तो एक नेटवर्क में विभिन्न कंप्यूटर जिस विधि से केबलों द्वारा जोड़े जाते हैं उसे नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। जैसे ये हब हो गया, ठीक है, तो अलग अलग यहाँ पे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, तो ये नेटवर्क टोपोलॉजी है। टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी यहाँ पे देख सकते हैं, हाइब्रिड टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है, ये कितने प्रकार के जो है टोपोलॉजी होते हैं, किस प्रकार से कंप्यूटर को जोड़ा जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे ये रिंग टोपोलॉजी होता है, एक रिंग फॉर्म में होता है। और स्टार टोपोलॉजी में इस प्रकार से होता है, और बस टोपोलॉजी में एक सीरीज में होता है। बस टोपोलॉजी सेकंड हो गया, रिंग टोपोलॉजी। थर्ड की बात करें तो स्टार टोपोलॉजी, और फोर्थ की बात करें तो नेट टोपोलॉजी। उपयुक्त समस्त प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी के अपने अपने अलग अलग लाभ व हानियां होती है। इन टोपोलॉजी की आवश्यकता के अनुसार संयुक्त रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे स्टार बस टोपोलॉजी अथवा स्टार रिंग टोपोलॉजी। तो इस प्रकार से जो है हाइब्रिड टोपोलॉजी यहाँ पे देख सकते हैं, ये हाइब्रिड टोपोलॉजी है। इस प्रकार से जो है टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजी। तो इस प्रकार से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 17 नंबर में, लॉग इन और लॉग आउट क्या होता है। ठीक है, जैसे हो गया इंस्टाग्राम, हो गया फेसबुक, हो गया, ये सभी आप लोग लॉग इन और लॉग आउट। लॉग आउट मतलब उस एप्लीकेशन से जो है अपना अकाउंट हटा लेना। ठीक है, और लॉग इन मीन्स होता है उससे जुड़ जाना। तो यहाँ पे वही दिया है कि लॉग इन जब किसी पुराने यूजर द्वारा लॉग ऑफ यूजर नेम का प्रयोग किया जाता है तो समस्त प्रोग्राम क्लोज हो जाते हैं और एक भिन्न यूजर के रूम में लॉग ऑन हो जाते हैं। ठीक है, जिसमें नए यूजर द्वारा पुनः लॉग इन किया जा सकता है। लॉग आउट क्या होता है, कंप्यूटर में प्रयोगकर्ता द्वारा अपने अकाउंट से बाहर आने की प्रक्रिया लॉग आउट कहलाता है। तो ये सभी जो है आप लोगों को अच्छे प्रकार से पता है। मीडिया प्लेयर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, 2022 में ये क्वेश्चन आया है। तो मीडिया प्लेयर का प्रयोग सिस्टम में सुरक्षित किसी वीडियो फाइल को देखने हेतु किया जाता है। आज शिक्षा का स्तर इतना उच्च हो गया है कि छात्रों को अपनी शिक्षण समस्याओं के समाधान के लिए भी कुछ ऐसे विशिष्ट शिक्षण सामग्री की जरूरत होती है जो कि उन्हें सीडी या डीवीडी के रूप में प्राप्त होती है। छात्र सीडी या डीवीडी को मीडिया प्लेयर की मदद से चलाकर उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो आजकल आप लोग जो है यूट्यूब पर देख रहे होंगे, ठीक है, ये वीडियो। तो ये भी जो है मीडिया होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये है यूट्यूब। यहाँ से आप लोग जो है वीडियो को, लेक्चर को देखते हैं। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में जो है आम भूमिका यूट्यूब की भी हो सकती है। पूछ ले कि यूट्यूब का शिक्षा में किस प्रकार से योगदान है। उसके बाद में 19 नंबर देखते हैं, अपलोड का क्या अर्थ होता है। अपलोड जब किसी फाइल को अपलोड किया जाता है, जैसे कोई इमेज हो गया, अगर फेसबुक इंस्टाग्राम पर हम उसको जो है पोस्ट करते हैं तो उसी को अपलोड कहते हैं। जब किसी व्यक्ति द्वारा कोई विशिष्ट जानकारी, आंकड़े का ग्राफ, टेक्स्ट, चलचित्र या वीडियो आदि को किसी साइट पर सर्वसाधारण के देखने या सुरक्षित सेव करने के लिए नेट पर जाता है तो इस प्रक्रिया को अपलोड कहते हैं। ठीक है, अपलोड एक होता है, अपलोड एक शब्द हो गया, अपलोड। ठीक है, अपलोड में क्या हुआ, जैसे इंस्टा पे आप वीडियो पोस्ट करें, रील किए। दूसरा नंबर होता है डाउनलोड।
जब कोई वीडियो आप जैसे क्रोम हो गया किसी वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं देखने के लिए अपने फाइल में, तो उसे जो है डाउनलोड कहते हैं, और अपलोड जब पोस्ट करते हैं रील वगैरह, तो ये जो है अपलोड हो गया। स्क्रॉल बार की उपयोगिता लिखिए। स्क्रॉल बार क्या होता है? यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कोई विंडो हो गया, तो यहाँ पे ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये स्क्रॉल बार है, ठीक है। ये इस स्क्रॉल बार है। मैक में इस प्रकार और विंडोज में इस प्रकार से होता है। तो आप लोगों को एक बार दिखा दे रहे हैं कि विंडोज में स्क्रॉल बार किस प्रकार से होता है। एमएस वर्ड में दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये जो है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये स्क्रॉल बार है, ठीक है। यहाँ पे जो आता था, यहाँ पे जो आएगा वो स्क्रॉल बार होता है। तो स्क्रॉल बार की उपयोगिता लिखिए। यहाँ पे स्क्रॉल बार की उपयोगिता के बारे में बात करना है। तो स्क्रॉल बार विंडो में दिखाई जा रही सूचनाओं के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने के साधन होते हैं। जो सूचना हमें इस समय दिखाई नहीं पड़ रही है, उसे देखने के लिए स्थान पर लाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ये सामान्यतः ऐसे विंडो में दिए जाते हैं जिससे विंडो के छोटे आकार के कारण समस्त सूचनाएं एक बार में दिखाई नहीं पड़ती है, ठीक है। स्क्रॉल बार दो प्रकार की होती है, एक होता है ऊर्ध्वाधर और एक होता है क्षैतिज। ये हो गया, ये ऊर्ध्वाधर हो गया, और यहाँ पे जो दिए रहता है ये क्षैतिज होता है, ठीक है। ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल बार का प्रयोग सूचनाओं में ऊपर या नीचे जाने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार क्षैतिज स्क्रॉल बार का प्रयोग सूचनाओं में दाएं या बाएं जाने हेतु किया जाता है। ये स्क्रॉल बार प्रत्येक विंडो में सामान्यतः क्रमशः दाएं किनारे तथा निचले किनारे पर पाए जाते हैं। उसके बाद में 21 नंबर देखते हैं, रोम का पूरा नाम क्या होता है, इसकी विशेषता बताइए। तो रोम का रीड ओनली मेमोरी होता है। यह एक अस्थायी मेमोरी होता है, ठीक है, परमानेंट मेमोरी। रोम में कंप्यूटर निर्माण के प्रारंभ में ही निर्देशों के समूह प्रोग्राम संग्रहित कर दिए जाते हैं, यानी स्टार्टिंग में जो प्रोग्राम रहता है उसको संग्रहित स्टोरेज कर दिया जाता है। रोम में संग्रहित निर्देश समूह प्रोग्राम परिवर्तित अथवा नष्ट नहीं किया जा सकता। जो रोम में होता है वो प्रोग्राम को नष्ट या चेंजिंग नहीं किया जा सकता है, या नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, अर्थात अस्थायी मेमोरी होता है, अस्थायी होता है। विद्युत आपूर्ति बंद होने पर अथवा कंप्यूटर बंद होने की परिस्थिति में रोम में संग्रहित आंकड़े निर्देश समाप्त नहीं होते हैं। यह सेमीकंडक्टर चिप होता है। सेमीकंडक्टर चिप होता है। रोम में संग्रहित निर्देशों के समूह को अस्थायी होने के कारण रोम एवं इसमें संग्रहित निर्देश समूह के संयोजन को फर्मवेयर कहा जाता है। उसके बाद में है, रोम में संग्रहित निर्देश समूह का प्रयोग मात्र कंप्यूटर को प्रारंभ करते समय ही होता है। रोम एवं इसमें संग्रहित निर्देश समूह व मूल्यों की संपूर्ण प्रणाली को बेसिक इनपुट आउटपुट कहा जाता है। तो इस प्रकार ये रोम हो गया। अगर हम जो है रैम के बारे में बात करें, रैम के बारे में, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा, और ये अस्थाई नहीं, यहाँ पे इसका जो है उल्टा सब लिख दीजिए, ये अस्थाई होता है, ये अस्थाई हो गया। यहाँ पे जो है निर्देशों के समूह संग्रहित कर लिए जाते हैं प्रारंभ में भी। रोम में संग्रहित निर्देश समूह परिवर्तित अथवा नष्ट नहीं किए जा सकते हैं, इसको जो है नष्ट किए जा सकते हैं। तो इसका जो अपोजिट होगा वो रैम का होगा, ठीक है। तो इसको अगर आप रोम के बारे में अगर याद कर लेते हैं तो रैम के बारे में लिख सकते हैं एग्जाम में। उसके बाद में 22 नंबर देखते हैं, कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग के किन्हीं दो सॉफ्टवेयर के नाम लिखिए। जो हिंदी जिसमें हिंदी का टाइपिंग किया जाता है उसके दो सॉफ्टवेयर के नाम लिखना है। जैसे हो गया, एक पेज मेकर होता है और एमएस वर्ड होता है। एमएस ऑफिस का एक, यहाँ पे देख सकते हैं एमएस वर्ड हो गया, इसमें भी जो है हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं। विभिन्न ऑफिस पैकेज कौन कौन से होते हैं, किन्हीं दो के नाम लिखिए। तो वर्तमान में कई प्रकार के ऑफिस पैकेज होते हैं, जैसे ये 7 हो गया, एमएस ऑफिस 2007, यहाँ पे देख सकते हैं, और ऑरिकल ओपन ऑफिस 2007। यह कार्यालयों में उपयोग में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण पैकेज होता है। सभी कार्यालयों में मुख्यतः इसी ऑफिस पैकेज का प्रयोग किया जाता है।
क्योंकि इसकी मदद से आप डाटा के रखरखाव, गणना, प्रस्तुतिकरण आदि सभी कार्यों को कर सकते हैं। और ऑरेकल ओपन ऑफिस 2007, इस ऑफिस पैकेज की मदद से आप कार्यालय के डाटा से संबंधित समस्त कार्यों को बहुत ही सुगमता से कर सकते हैं। इसमें आप आंकड़ों के एकीकरण यानी संग्रहण, व्यवस्थीकरण आदि कार्यों का निर्वहन किया जा सकता है। उसके बाद में यहाँ देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, इसमें सर्वर की क्या भूमिका होती है। ये 2019 और 22 में आया हुआ है। कंप्यूटर नेटवर्क से आप क्या समझते हैं? तो कंप्यूटर नेटवर्क का अर्थ सबसे पहले हम देखते हैं, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को अन्य उपकरणों के साथ परस्पर जोड़ा जाता है तो वह नेटवर्क कहलाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क, फाइल सर्वर हो गया, क्लाइंट वन हो गया, ये ईमेल सर्वर हो गया, सभी जो मतलब यहाँ पे दिया हुआ है कि जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को अन्य उपकरणों के साथ, दो या दो से अधिक कंप्यूटर रहे और अलग अलग उपकरण रहे, जब जोड़ा जाता है तो उसे नेटवर्क कहते हैं। एक बड़ा कंप्यूटर जिससे बहुत सारे अन्य ऐसे कंप्यूटर जुड़े हों जिन पर कार्य करने वाले अपने कंप्यूटरों पर तो कार्य कर ही सकते हैं, अपितु उस बड़े कंप्यूटर की मदद भी ले सकते हैं। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला सबसे महत्वपूर्ण तथ्य आंकड़े होते हैं, जिन्हें डाटा कहते हैं। डाटा पर गणना करके इसे सूचना के रूप में परिवर्तित किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत एक विशेष बड़े कंप्यूटर के अंदर सारा डाटा तथा सूचनाएं भर दी जाती है और इसके साथ अन्य कंप्यूटरों को जोड़ दिया जाता है। इस बड़े कंप्यूटर को सर्वर कहते हैं। ठीक है, जो बड़ा कंप्यूटर होता है उसे सर्वर कहते हैं। सर्वर एक विशेष कंप्यूटर है जो नेटवर्क में केंद्र का कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पे केंद्र में एक सर्वर वाला कंप्यूटर, बड़ा सा कंप्यूटर रख देते हैं। सर्वर से जुड़े कंप्यूटर अपना उसका डाटा शेयर कर सकते हैं, साथ ही जुड़े हुए कंप्यूटर आपस में भी डाटा शेयर कर सकते हैं। जैसे एक कंप्यूटर यहाँ पे हो गया, ये बड़ा वाला हो गया और इससे जो है छोटा कंप्यूटर इस प्रकार से जुड़ा रहता है, जो नेटवर्क टोपोलॉजी था। ठीक है, अब उसके बाद में 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे 25 नंबर में देखते हैं। 25 नंबर में क्या दिया हुआ है कि डेस्कटॉप के विभिन्न अवयव क्या क्या हैं। 2018 में ये क्वेश्चन आया है। जैसे अलग अलग अवयव, माई कंप्यूटर हो गया, माई डॉक्यूमेंट हो गया, रिसाइकिल बिन हो गया, माई नेटवर्क प्लेस, इंटरनेट एक्सप्लोरर और टास्क बार हो गया, स्टार्ट मेन्यू हो गया, फाइल एवं फोल्डर और शॉर्टकट। तो ये सभी जो है डेस्कटॉप के विभिन्न अवयव होते हैं। इसको अगर आप लोग देखना चाहें तो इस प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये रिसाइकिल बिन हो गया। एक मिनट, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये रिसाइकिल बिन हो गया। जब कोई फोल्डर जो है किसी को डिलीट करते हैं तो वो यहाँ पे आता है रिसाइकिल बिन में। और उसके बाद में माई कंप्यूटर हो गया। माई कंप्यूटर में जो ड्राइव रहता है, सी ड्राइव, ई ड्राइव, वो सभी यहाँ से ओपन होता है। उसके बाद में यहाँ विंडोज का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो विंडोज ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें, सभी यहाँ पे देख सकते हैं ये क्रोम ब्राउजर हो गया। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट हो गया। और उसके बाद में सभी यहाँ पे फाइलें उपलब्ध है, यूट्यूब ये हो गया। ठीक है, उसके बाद में अगर बैटरी का सिंबल देखें, यहाँ पे बैटरी हो गया, ये वाईफाई हो गया। तो इस प्रकार से जो है आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे माई कंप्यूटर भी दिखाएं आपको, डॉक्यूमेंट भी दिखाएं, रिसाइकिल बिन हो गया, माई नेटवर्क प्लेस जो वाईफाई वगैरह होता है, और इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे इसमें हो गया क्रोम, क्रोम ब्राउजर हो गया। ठीक है, और टास्क बार जिसमें वाईफाई और सब था, स्टार्ट मेन्यू मतलब विंडोज को जो ओपन करते हैं स्टार्ट मेन्यू, और स्टार्ट मेन्यू यहाँ पे देख सकते हैं। स्टार्ट मेन्यू यहाँ से होता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये वे साइन इन ऑप्शन, स्लीप, शट डाउन और रीस्टार्ट, यहाँ पे सब दिया हुआ है। तो इसके आगे हम देखते हैं क्वेश्चन 26 क्या है। फेसबुक भी सोशल नेटवर्किंग के क्षेत्र में क्या भूमिका है। फेसबुक की सोशल नेटवर्किंग के क्षेत्र में क्या भूमिका है। जो फेसबुक हो गया ये सोशल नेटवर्किंग की क्षेत्र में क्या भूमिका है। इसी प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, इन सभी का सोशल नेटवर्क के क्षेत्र में क्या भूमिका है। तो फेसबुक एक नेटवर्क
सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसमें इंटरनेट के माध्यम से मित्र बनाने का संदेश भेजने का कार्य किया जाता है। व्यक्ति द्वारा अपने मोबाइल फोन पर इसे डाउनलोड कर अपना अकाउंट बड़ी सरलता से बनाया जा सकता है तथा उस अकाउंट की मदद से किसी सूचना या संदेश को जन सामान्य तक अपने फेसबुक पेज पर अपलोड करके भेजा जा सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये फेसबुक है। इसी प्रकार से इंस्टाग्राम हो गया। इंस्टाग्राम जो सोशल मीडिया साइट होता है ये 2018 में आया हुआ है। तो इस प्रकार से फेसबुक है तो इंस्टाग्राम के बारे में पूछ सकता है। टेलीग्राम से पूछ सकता है कि टेलीग्राम से क्या क्या लाभ हुआ। ठीक है। व्हाट्सएप के बारे में पूछ सकता है। तो ये सभी जो है ये क्वेश्चन कोई याद करने वाला चीज नहीं है। आप लोग जो है आप लोगों को पता है अच्छे प्रकार से फेसबुक इंस्टाग्राम टेलीग्राम ये सब क्या होते हैं। 27 नंबर क्या है, किसी पीडीएफ फाइल तथा वीडियो फाइल को किस प्रकार से अपलोड किया जाता है। ठीक है। तो इंटरनेट की मदद से किसी पीडीएफ फाइल तथा वीडियो को अपलोड करने के लिए प्रयोगकर्ता को संबंधित वेबसाइट को ओपन करना होता है जिससे इन्हें अपलोड करना होता है। तत्पश्चात पीडीएफ फाइल अथवा वीडियो फाइल को करने के बाद उसे ब्राउज करके वेब पेज पर अपलोड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ब्राउज फाइलें स्वतः अपलोड हो जाती है। अब हम यहाँ पे हम दिखाते हैं कि यूट्यूब को किस प्रकार से अपलोड करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हमने क्रोम ब्राउजर जो है अपलोड किया। उसके बाद में हम ये अपना कॉम्प्लेक्स क्लासेस वाईटी स्टूडियो खोले। ये साइट पर हम गए यूट्यूब पर। यहाँ पे हमको अपलोड करना है तो अपलोड करने के लिए यहाँ पे दिया है क्रिएट। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्लिक किया। अपलोड वीडियो यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद में सेलेक्ट फाइल, हमने फाइल को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे जो है कंप्यूटर का ये सभी है लॉन्ग क्वेश्चन, ऐसे यहाँ पे क्लिक किए, ओपन हो गया। अब ये जो है इस प्रकार से अपलोड हो रहा है। ठीक है। ये कैंसिल कर दे रहे हैं हम। तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो किस प्रकार से पीडीएफ फाइल तथा वीडियो को अपलोड किया जाता है ये आप लोग जाने इस वीडियो में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार बताइए। जो लेन होता है यहाँ पे दिया हुआ है लेन, मैन और वैन। ठीक है। तो सबसे पहले लोकल एरिया नेटवर्क एलएएन के बारे में देखते हैं। ऐसे नेटवर्क किसी भवन या परिसर तक सीमित रहते हैं। ऐसे नेटवर्क जो है यहाँ पे देख सकते हैं किसी भवन या परिसर परिसर तक सीमित रहते हैं। जैसे यहाँ पे एक भवन हो गया। ठीक है। इसमें जो चलेगा ये लैन नेटवर्क होगा। उसके बाद में डब्ल्यूएएन अगर इस प्रकार से जो चलता है ये जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये अलग अलग भवन है। यहाँ पे एक भवन था इसमें जो चलेगा, लेकिन यहाँ पे अलग अलग भवन है, मकान है। ठीक है। बिल्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं चार है। चारों में जो संपर्क स्थापित करेगा उसे डब्ल्यूएएन कहेंगे। उसके बाद में एमएएन ये सबसे बड़ा होता है। जैसे एक बिल्डिंग यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, तो इसको जो है ये लाइन हो गया। ठीक है। और मैन मैन के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं ये चारों अलग अलग बिल्डिंग है, चारों को जोड़ने का काम ये मैन करता है। इस प्रकार से ग्राफ से आप लोग समझ सकते हैं। स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क इसे कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ऐसे नेटवर्क किसी भवन अथवा परिसर तक सीमित रहते हैं जिनमें ताबे ताबे या फाइबर ऑप्टिकल केबलों द्वारा सभी कंप्यूटर को जोड़ा जाता है। ऐसे नेटवर्क एक लैन 1 किलोमीटर क्षेत्रों के अंदर तथा नेटवर्क में जुड़े किन्हीं दो कंप्यूटर के बीच 20 या 30 मीटर से अधिक दूरी नहीं होती है। ऐसे नेटवर्क में लगभग 1000 कंप्यूटर तक जोड़े जा सकते हैं। कितने? 1000 कंप्यूटर तक जोड़े जा सकते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत कंप्यूटरों को जोड़ने हेतु दो तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, क्लाइंट सर्वर तकनीक और पीयर टू पीयर तकनीक। व्यापक क्षेत्र नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? इस क्षेत्र का कार्य क्षेत्र व्यापक होता है जिसमें विभिन्न लोकल एरिया नेटवर्क आपस में संबद्ध होते हैं। ये नेटवर्क विशाल आकार के भूमंडलीय क्षेत्र में फैला होता है। सामान्यतः यह पारस्परिक दूर संचार लाइनों का पर आधारित होता है। उसके बाद में मेट्रो एरिया नेटवर्क, इसमें क्या होता है? यह भी एक तरह का वाइड एरिया नेटवर्क होता है, किंतु एक नेटवर्क की स्थापना सभी छोटे बड़े शहरों को जोड़ने हेतु नहीं की गई, वरन इसके अंतर्गत मात्र देश के मेट्रो शहर, ठीक है, जो देश है उसमें मेट्रो शहर जहाँ पे मेट्रो लाइन है, जैसे हो गया दिल्ली, मुंबई, चेन्नई
और कोलकाता इत्यादि में स्थापित कंप्यूटर नेटवर्क को विशिष्ट कारणों से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से समझ में आया। एमएस एक्सेल एक्सेस को समझाइए। एमएस एक्सेस को समझाइए। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। विंडो के अंतर्गत इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा जानकारी को व्यवस्थित रूप से कंप्यूटर में भविष्य में उपयोग के लिए संरक्षित किया जाता है। उदाहरण के लिए एक कंपनी द्वारा अपने डीलर की जानकारी, लाइब्रेरी में पुस्तकों की जानकारी, म्यूजिक स्टोर में गानों की एल्बम की जानकारी इत्यादि को एक सॉफ्टवेयर द्वारा व्यवस्थित कर उपयोग में लाया जा सकता है। जानकारी का व्यवस्थित स्वरूप डाटाबेस कहलाता है। एक्सेस में डाटाबेस टेबल के रूप में होता है। इस टेबल की पंक्तियां रिकॉर्ड कहलाती हैं तथा स्तंभ फील्ड कहे जाते हैं। इस फील्ड पर आधारित सूचनाएं रिकॉर्ड में डाली जाती हैं। उसके बाद में 30 नंबर देखते हैं, पेन ड्राइव क्या होता है, इसके प्रमुख उपयोग लिखिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 16 जीबी का पेन ड्राइव है, सैनडिस्क का है, और ये 32 जीबी का पेन ड्राइव है। इसमें किसी डाटा को जो है फोटो वीडियो को सुरक्षित रखने के लिए इसमें जो है अपलोड किया जाता है। पेन ड्राइव का अर्थ क्या होता है? एक फ्लैश ड्राइव बहुत छोटी एवं पोर्टेबल डिवाइस होती है जिसमें हार्ड ड्राइव अथवा ऑप्टिकल ड्राइव की भांति कोई भी गतिमान भाग नहीं होता है। अधिकतर ये पीसी से बिल्ट इन यूएसबी पोर्ट के द्वारा जुड़ती है। ये यूएसबी पोर्ट है, ठीक है, ये बिल्ट इन यूएसबी पोर्ट के द्वारा जुड़ती है। इस डिवाइस की संकलन संकलन क्षमता 16 जीबी या 64 जीबी या उससे अधिक होती है। यूएसबी पेन ड्राइव हटाई जा सकने वाली युक्ति होती है, इसको जो है हटाया भी जा सकता है। पेन ड्राइव का उपयोग के बारे में हम देखते हैं। यह व्यक्तिगत फाइलों जैसे डॉक्यूमेंट, चित्र, वीडियो, म्यूजिक फाइल, प्रस्तुतिकरण इत्यादि को स्थानांतरित करने में प्रयुक्त किया जा सकता है। जैसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अगर इसमें डाउनलोड करके दूसरे कंप्यूटर में अगर डालना हो तो इस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। पेन ड्राइव डाटा, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर फाइलों को सुरक्षित रखता है। इसमें जो है कोई भी सॉफ्टवेयर हो गया, एप्लीकेशन फाइल हो गया, डाटा हो गया, फोटो वीडियो को जो है सुरक्षित रखते हैं। तीसरे नंबर की बात करें, यह सिस्टम तथा नेटवर्क प्रबंधनकर्ता द्वारा प्रयोग की जाती है जो सिस्टम के रखरखाव, ट्रबल शूटिंग तथा डाटा की भरपाई और सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद में 4 नंबर की बात करते हैं तो कंप्यूटर तकनीशियन कंप्यूटर के साज संभाल के वक्त तिथि एवं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में स्थानांतरण के लिए पेन ड्राइव का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी में एंटीवायरस इंस्टॉल करना है। 5 नंबर की बात करते हैं, यह अनुप्रयोगों को चलाने एवं परिवहन में भी प्रयुक्त होती है जो कंप्यूटर पर बिना इंस्टॉलेशन के चलाई जाती है। 6 नंबर की बात करें तो इसका उपयोग डिजिटल म्यूजिक फाइल को संकलित करने में भी किया जा सकता है, जिसे कंपैटिबल मीडिया प्लेयर, होम म्यूजिक सिस्टम, कार ऑडियो आदि किसी भी मिली जुली युक्तियों में प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि पेन ड्राइव का उपयोग किस प्रकार से करते हैं, पेन ड्राइव क्या होता है। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार से वीडियो जो है पूरे यूट्यूब चैनल पर कोई जो है सीरीज नहीं पढ़ाता है, इसमें बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। स्टोरेज यूनिट अथवा स्मृति मेमोरी क्या होता है? तो कंप्यूटर की मेमोरी या भंडारण इकाई ऐसे साधनों से बनी होती है जिसका प्रयोग किसी प्रोग्राम के पालन के समय सूचनाएं स्टोर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, सूचनाओं को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इस भाग का प्रयोग किसी प्रोग्राम के पालन के काल में उसके आंतरिक और अंतिम परिणामों को कुछ समय हेतु स्टोर करने के लिए भी किया जाता है। मेमोरी इकाई को इस प्रकार बनाया जाता है कि कंट्रोल इकाई के लिए उसमें से कोई भी सूचना प्राप्त करना संभव हो। इसमें लगने वाला समय विभिन्न मामलों में भिन्न भिन्न हो सकता है और यह मेमोरी में उपयोग किए गए साधनों पर निर्भर करता है। ठीक है, मेमोरी के लिए प्रचलित साधन इंटीग्रेटेड सर्किट मेमोरी, चुंबकीय टेप या चुंबकीय डिस्क होते हैं। मेमोरी के लिए प्रचलित साधन इंटीग्रेटेड सर्किट मेमोरी या चुंबकीय टेप होते हैं या चुंबकीय डिस्क होते हैं। मेमोरी किसी कंप्यूटर है तो अनिवार्य भी होती है, क्योंकि इसमें उन प्रोग्रामों को स्टोर किया जाता है जिनका पालन कंप्यूटर की सीपीयू को करना होता है। मेमोरी का वह भाग जो सीपीयू के सीधे संपर्क में रहता है उसे मुख्य मेमोरी कहते हैं, और जो साधन बैकअप भंडारण का कार्य करते हैं उन्हें सहायक मेमोरी कहते हैं। मुख्य मेमोरी में केवल वह प्रोग्राम और डाटा रखे जाते हैं जिनका प्रयोग सीपीयू द्वारा किया जा सकता है। सेकेंडरी भंडारण स्मृति, इसमें क्या होता है, यह समस्त सिस्टम सॉफ्टवेयर एवं एप्लीकेशन प्रोग्राम को संकलित करती है तथा मौलिक रूप से यह आंकड़ों के बैकअप
के लिए प्रयुक्त होती है। यह आकार में कुछ बड़ी होती है और प्राथमिक स्टोरेज स्मृति से थोड़ी धीमी होती है। हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, फ्लैश ड्राइव आदि कुछ सेकेंडरी मेमोरी स्मृति के उदाहरण होते हैं। 32 नंबर में क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं? वह कंप्यूटर जो डिजिटल तथा एनालॉग कंप्यूटर का ये मिश्रण होता है। ठीक है, इनमें इनपुट तथा आउटपुट एनालॉग रूम में होते हैं। इनपुट जो होता है और आउटपुट होता है एनालॉग रूम में होता है, परंतु प्रोसेसिंग डिजिटल रूम में होता है। उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। माउस क्या होता है? माउस यहाँ पे देख सकते हैं, ये स्क्रॉल हो गया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं माउस एक इनपुट डिवाइस होता है। सबसे पहले नंबर ये इनपुट डिवाइस होता है, इसमें दो दायां और बायां बटन होता है, एक ही इधर होता है, एक इधर होता है। उसके बाद में माउस में प्रयोग से कीबोर्ड की आवश्यकता कुछ कम हो जाती है। इसका प्रयोग करते हैं तो कीबोर्ड को आराम हो जाता है, उसका प्रयोग कम करते हैं। इसके नीचे एक रबर बाल होता है, ये रबर बाल जो हो गया जो क्रियान्वयन में मदद करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप लोगों ने 33 क्वेश्चन देखा लॉन्ग आंसर का। इसके आगे जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे 34 नंबर से। तो आप सभी लोग अगर सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं हमसे। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कहीं भी दिक्कत आ रही है कुछ समझने में तो कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपनी तैयारी आप लोग करते रहिए।